मनोज काका जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर अगर 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और 5 करोड़ लोग अब तक आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं, वहां पर इस तरह के हालात अगर पैदा हुए तो क्या उस पर राजनीति करनी चाहिए? क्या इस मामले में संवेदनशीलता की ज्यादा जरूरत नहीं है जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है? मनोज काका जी। चित्रा, जो आपका सवाल है कि संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है, मानव को तो मानव जाना ही जाता है अपने संवेदनशीलता और मानवता और बंधुत्व के लिए, लेकिन ये संवेदनशीलता का पाठ उत्तर प्रदेश के निष्ठुर और हृदयहीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पढ़ाया जाना चाहिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और सुबह जब हम लोग जगे हैं तो आप ही के संस्थान की न्यूज हम लोग देख रहे थे 5:30 से 6 बजे, और आपकी रिपोर्टिंग हो रही थी और किस तरह से 20 से ज्यादा परिवारों के लोग दिवंगत हो गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हृदयहीनता देखिए, निष्ठुरता देखिए, पत्थर दिल देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार ये नहीं स्वीकारा कि कुंभ में हमारे 20 परिवारों के लोग और नौनिहाल दिवंगत हो गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वहां अस्पतालों की क्या स्थिति थी? अस्पतालों में लोग जमीनों पर लेटाए गए थे, स्ट्रेचर तक नहीं थे। अब मैं ये उत्तर प्रदेश से हमारी पार्टी ये जानना चाह रही है, पूरे देश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका 10,000 करोड़ रुपया क्या योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जी के सिर्फ विज्ञापनी वैभव पर खर्च हो गया कि आपने कोई प्रबंधन किया? हमारी पार्टी तो लगातार सवाल उठा रही थी और हम चाह रहे थे कि ये जो आयोजन हो और दिव्य और भव्य हो, लेकिन ये जो बात है कि हुकूमत के लिए एक आंसू भी खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना, तो वो हृदयहीन लोग जाके पैर ना फटी बेवाही सो का जाने पीर पर आई। वो परिवार जिनके लोग बिछड़ गए, जिनके लोग वहां आए थे स्नान करने, वहां आए थे धार्मिक मोक्ष प्राप्त करने और दिवंगत हो गए, उनके आंसुओं का जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए। दुर्भाग्य तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। पूर्ण है कि जो कीर्तन हमारे साथी गा रहे हैं चित्रा, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री वो एक सेवक के रूप में नहीं है, वो अपने आप को एक राजा के रूप में देखते हैं। वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, वो राजा हो गए हैं। और वो आंख से अगर दृष्टि रखते तो कम से कम आपके संस्थान को देख लेते, दैनिक भास्कर को देख लेते, अस्पताल में बिलखते लोगों को देख लेते, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। वो आजकल कान से देख रहे हैं। और जो कीर्तन गाने वाले उनके अधिकारी, संगम नोट पे आपके संस्थान ने भी रिपोर्ट करी, सबने संगम नोट पे एंट्री और एग्जिट दोनों का एक पॉइंट है। मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि 10,000 करोड़ रुपए आप किसी भी जगह जहां गैदरिंग होती है, प्रवेश का और निकास के अलग अलग द्वार होते हैं, जब प्रवेश के द्वार से ही निकासी होगी तो जाहिर सी बात है कि भगदड़ होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चूंकि ग्रामीण अंचल से आते हैं, पहले भी हमारी सरकार में भी हुआ था, कुंभ हुआ था, हार्वर्ड से लेके दुनिया भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। मैं खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। कहीं भी उत्तर प्रदेश में जो पीपा के पुल हैं वो नहीं आए थे, जो और नदियों पर और गांव में पूरे उत्तर प्रदेश से पीपा के पुल इलाहाबाद आ गए हैं, प्रयागराज आ गए हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पैदल कर दिया। और आपको जब आंकड़ा का इतना अंदाजा था तो ह्यूमन रिसोर्स मानव प्रबंधन भी एक विषय होता है। सब चीजों को केवल निष्ठुरता से नकार देने से सरकार नहीं चलती। ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी। मनोज काका जी, उन्होंने आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। देखिए, आपने 2013 के महाकुंभ का जिक्र किया जो आपकी सरकार के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें आजम खान को आप लोगों ने पूरी जिम्मेदारी दी थी। उस समय भी भगदड़ हुई थी और जो आंकड़ा बताता है वो 42 लोगों की मौत हुई थी। मेरा बस यही कहना है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, अब मौत के आंकड़ों पर या घायलों के आंकड़ों पर या भगदड़ के मामले को लेकर क्या पॉलिटिक्स करनी चाहिए? मनोज काका जी। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सजग विपक्ष के नाते सुबह के 4 बजे से 3 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हम लोगों के और बहुत सारे पत्रकारों के और वहां के जो हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं उनके संपर्क में रहे। हम लोगों ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कौन सी गलत बात कह दी? उन्होंने कहा कि अगर आपसे आपके अगर बस में अगर प्रशासन और आपके बस में कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप गोरखपुर के गृह जनपद है, आपका गोरखपुर में बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, आप जब जाते हैं जब लौटते हैं तब होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपके कानून व्यवस्था की जो हालात है बदतर, अगर उस आपसे नहीं संभल पा रहा है तो सेना लगा दीजिए। और
यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश में जब भी दुर्घटनाएं हुई, क्या कोई ऐसा भी मुख्यमंत्री हुआ कि लोगों के घरों से निकलती लाशों को नकार देता हो? इतनी निष्ठुरता, इतनी निर्दयता मैं तो नहीं मानता कि ये कोई मानव कर सकता है। आप बताइए, जो लोग अपने घर की लाशें लेके जा रहे हैं और कोई मुख्यमंत्री वो उससे कह रहा है कि गंभीर रूप से घायल है। शिवम जैसे गिद्धों से मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे उनको जगा दो ना, उनको जिंदा कर दो यार, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। जनता माफ नहीं करेगी। जो लोगों की जानें चली गई हैं उसको कम से कम मुख्यमंत्री को सर्वप्रथम स्वीकारना चाहिए, बिछड़े लोगों को मिलवाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब कोई दुर्व्यवस्था नहीं होगी। मैंने साधारण सवाल पूछा कि जब संगम नोज पर कई ऐसे सेक्टर हैं कि वहां का सिर्फ एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है ही नहीं, तो ये 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन में ही खर्च किया गया, सिर्फ योगी और मोदी जी का सिर्फ चेहरा चमकाने में किया गया। चित्रा जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी भी हमारे साथ हैं। किसी के बेटे को, किसी के बच्चे को आप तमाम बंसल जी, प्रियंका कक्कड़ जी और विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आरोपों पर ही पूरी पॉलिटिक्स हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगा। हाँ, जल्दी से खत्म कीजिए प्रियंका जी, मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। मैं खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जब जानते थे कि आज मौनी अमावस्या है, तो जिस तरह से एक वीआईपी के बेटे और नाती के लिए इतना धार्मिक अनुष्ठान करा रहे थे, आज भी वहां खड़े होते, चूंकि सारे अधिकारियों को, तो नक्कारा अधिकारियों को उन्होंने पोस्टिंग दे रखी है जो भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो उनको कान से दिखा रहे हैं, आंख से देखने ही नहीं दे रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और जो 22 कुंटल फूल आया था, अब वो फूल कहां जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं। लाशों पर छिड़केंगे फूल और किसी के मरने को भी आप न स्वीकारिए, ये तो मानवता है ही नहीं, ये तो पशुता है। चित्रा जी, पशुता। जिम्मेदारी के साथ हो गया, बिलबिला गए, जिम्मेदारी के साथ इसका लेते हैं। यही प्रॉब्लम है भाई, महोत्सव हो रहा था इसलिए आप कुंभ में आए। लोगों की जान चले जाने के बाद भी लोग अपने जनपदों में जो है नाच गाना करा रहे होते थे, उनके लिए धर्म आवश्यक हो रहा था, उनके लिए दिक्कत है कि जो, लेकिन हम साफ कह रहे हैं हम इस व्यवस्था को चाक चौबंद तरीके से आगे चलाएंगे और बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन विषय चिल्लाना नहीं, सच पूछ रहा हूं, छुड़वाइए ना अपने नेता से सिक्योरिटी। चिल्लाओ चीखो मत, मैं चिल्लाऊंगा, चिल्लाओ चीखो नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। बोल पाओगे, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कम करिए, सीधा सवाल, आवाज नहीं आ रही है। विक्रम सिंह जी भी है, प्लीज। तो मैं हो गई, अब आप बीजेपी समाजवादी पार्टी में नहीं उलझाएंगे। मामला बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, प्लीज। हो गई, आप लोगों की बात हो गई। मैं रात 1:30-2 बजे से लगातार रिपोर्टिंग कर रही हूँ सर। कम से कम थोड़ा तो इस मामले में संवेदनशीलता बरतिए। जिनके परिवार के लोग देख रहे होंगे, जो जख्मी होंगे इस वक्त, और जिस तरह की तस्वीरें आई, थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है, बजाय कि अपनी सियासत को आगे ले जाने की। प्रियंका कक्कड़ जी, इस पूरे मामले में राजनीति क्यों हो रही है? सीधा सवाल। सभी को नमस्ते। चित्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आई होप वो परिवार ना देख रहे हो कि कैसी भाजपा निर्लज और निकम्मी सरकार है, यहाँ बैठ के चीख चिल्ला रही है, अपनी गलती नहीं स्वीकार रही। मैंने आपके शो पे देखा कि कैसे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर जी ने बताया कि बार बार सारे अखाड़ों ने चेतावनी दी थी कि आर्मी के हवाले कर दो ये कुंभ, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है, लगभग 10 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उतना ही प्रचार करके बुलाया। पर मोदी जी, योगी जी तो खुद दिल्ली आ गए। आप वो देश संकट में है, छोड़िए, आपने देखा कि कैसे ये पूरी की पूरी व्यवस्था इन्होंने वीवीआईपी कल्चर में लगाई। इन्होंने 30 पुल बनाए थे, वो सारे के सारे पुल बंद कर दिए आम जनता के लिए। इन्होंने पूरी व्यवस्था लगा दी क्रिस मार्टिन को सुरक्षा देने में, ताकि वो कुंभ में स्नान कर पाए, पर कृष्णा मातो को इन्होंने मार दिया। आपने देखी वो वीडियोस जो मैंने देखी कि कैसे एक परिवार चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी माँ को उन्होंने कपड़े उतार दिए सारे। आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, उसको मैं क्या रिपीट करूं। आज का इंसिडेंट है कि सर्बिया में रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ है, 15 लोगों की मौत हुई है और सर्बियन प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रचार में बिजी हैं। यहाँ पे कितनी निर्लजता से भाजपा के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि लोगों को समझाया गया, लोगों ने नहीं सुनी। आपने नहीं सुनी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर जी की, जो वो बता रहे हैं। आपने सेम तर्क दिया था जब मोरबी में इंसिडेंट हुआ, और तो और इनसे पूछ लीजिए, राजनीति ये बात करेंगे। आपको पता है अभी जनवरी में योगी जी ने क्या कहा कि 1954 में जो स्टैम्पीड हुआ उसके लिए सरकारें जिम्मेदार थी, नेहरू जी जिम्मेदार थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में 1954 के स्टैम्पीड की बात की, और ये कह रहे हैं कि इनसे सवाल ना पूछा जाए, गिद्ध है ये लोग। ये ऑपोजिशन को गिद्ध बता रहे हैं जब खुद सबसे बड़े वल्चर है। खुद मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आपके सबसे टॉप नेता
आज प्रचार में लगे हैं। Isn't that shameful? आपको शर्म नहीं आती? आप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्यों नहीं सुनी जो सारे प्रबंध करने को इनको कहा गया था महामंडलेश्वर जी ने, इन्होंने क्यों नहीं सुनी और अब भी इनके क्या इंतजाम है। हम देख रहे हैं हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, लोगों की लाइनें पड़ी हुई हैं, इनसे अभी तक आंकड़े जारी नहीं हो रहे। इनको पता है क्यों नहीं हो रहे, हो सकता है बाद में कुछ झूठ प्रचार कर दे, इनको जाने नहीं देना। चित्रा जी, अभी जो हाथरस में स्टैम्पीड हुई थी, 100 से ऊपर लोग मर गए, तब किसकी गलती थी? लोगों की। कल बहादुरपुर में स्टैम्पीड हुई है चित्रा जी, किसकी गलती थी? बच्चे 11 मर गए झांसी में झुलस के हॉस्पिटल में, क्योंकि इनके सरकारी हॉस्पिटल में स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए थे पीडियाट्रिक वार्ड में। किसकी गलती थी? उन माँ बाप की जो उस बच्चों को वहां पर ले आए पैदा होने के लिए। ये ऐसे तो नहीं होता है। बहुत निर्लज, इनकॉम्पिटेंट, निकम्मी सरकार है। इनको सिर्फ चुनाव से मतलब है, सत्ता से मतलब है, पैसे से मतलब है, इनको आम लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। प्रियंका कक्कड़ जी, इस पर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं शिवम जी आ रही हूं आपके पास। देखिए, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, चाहे हाथरस का स्टैम्पीड हो, चाहे कल का भगदड़ हो, चाहे 11 नवजात बच्चों के झुलस के जल जाने की बात हो, या चाहे ये महाकुंभ जिसको इतना प्रचार किया गया, बुलाया गया। कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी चित्रा जी, नहीं तो ये सरकार, ये निर्लज सरकार ऐसे ही कहेगी कि लोगों ने नहीं सुनी। इनका क्या काम था? इनको बार बार चेतावनी दी गई कि आर्मी को सौंप दीजिए, इन्होंने नहीं किया। तो इट इज हाई टाइम दैट अकाउंटेबिलिटी इज सेट। सिर्फ छोटे छोटे प्यादों पे हर बार तोहमत मढ़ के उनको छोड़ दिया जाता है और ये इंसिडेंट्स रिपीट होते जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि ये रुके तो ये सरकार को जवाब देना होगा, जैसा मैंने बताया सर्बियन पीएम ने आज रिजाइन कर दिया। वक्त कम है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।